welcome back to our YouTube channel Code Munch and my name is Manali. Today we are going to talk about methods in Java. ये methods या फिर functions जो होते हैं वो Java के अंदर होते क्या है। तो आप just suppose करो कि आपके घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और फिर आपको खाना बनाने के लिए किसी की ज़रूरत है। तो आप क्या करते हो, किसी कुक को कॉल कर लेते हो, अपना सामान उसको देते हो और उस कुक को बोलते हो कि ये इतने इतने सामान से इतने इतने लोगों का खाना बना के दे दे। अब उस कुक को पता है कि खाना कैसे बनता है, राइट। तो वो कुक क्या करेगा कि आपको खाना बना देगा, फिर आपको सारा का सारा खाना आपको दे देगा। तो आप क्या करोगे, वो खाना आपके जो भी मेहमान आ रहे हैं तो उनको आप खिला सकते हो। तो ये कुक यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कुक इज ए हेल्पिंग हैंड या फिर ये कुक जो है काइंड ऑफ रियूजेबल टूल की तरह काम कर रहा है कि आप जब चाहो उस कुक को कॉल कर लो और उस कुक को बोल दो कि ये हमारा इतने इतने लोगों का आपको खाना बना के दे देना है। तो द सेम वे व्हाट हैपेंस दैट आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, कोई टास्क परफॉर्म करके लेना है, तो वो टास्क के लिए लॉजिक जो है आप मेथड्स के अंदर लिख सकते हो, उसको डेटा पास कर सकते हो और वो डेटा के ऊपर कोई लॉजिक या फिर कोड परफॉर्म करके वो मेथड आपको वो काम करके दे देगी। ओके, और वो काम किया हुआ आपको उससे जो करना है वो करना। ओके, आप इसको कितनी भी बार बुला सकते हो। सो इट इज काइंड ऑफ ए रीयूजेबल टूल। लॉजिक सेम रहता है, डेटा सेट्स अलग अलग रह सकते हैं यूजर के हिसाब से जो उसको पास करते हैं। ओके, द सेम वे इसको अगर थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में पुटअप किया जाए तो क्या होगा, अ मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट डज वन पर्टिकुलर टास्क। एक कोई भी पर्टिकुलर टास्क एक मेथड कर लेती है। बहुत सारे टास्क भी आप उस मेथड से करवा सकते हो, बट इट इज नॉट ए गुड थिंग टू डू, लाइक एक मेथड से बहुत सारे अलग अलग टास्क करवाना। उसके लिए आप अपने कोड में अलग अलग कोड, अलग अलग मेथड्स बना लो। ठीक? एक ही कुक से नहीं करवा लेना है। आप कुक को बोल नहीं सकते हो कि झाड़ू पोछा भी लगा लो, उसके लिए आप अलग से मेड लगा सकते हो। ठीक? तो द सेम वे आप कितनी भी मेथड्स अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर लिख सकते हो। उस मेथड को आपको जब भी जरूरत है कितनी भी बार कॉल कर सकते हो। A method is a block of code that does one particular task. You can write it once and use it again and again, just like a reusable tool. ये reusable tool की तरह आप बार बार उसको यूज कर सकते हो। अभी why do we use methods? ये methods हम यूज क्यों करते हो? टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम कोड अगेन अगेन। अगर आपको बहुत बार आपको उस मेथड की जरूरत पड़ रही है, उस सेम लॉजिक की जरूरत पड़ रही है, तो आपको बार बार सेम लॉजिक बार बार लिखना है अलग अलग डेटा सेट के ऊपर। क्यों भाई, क्यों क्यों इतना रिपीट करना है कोड को? तो टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन वी यूज मेथड्स। इट मेक्स द कोड शॉर्टर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इस कोड को, इससे आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा कोड को शॉर्ट कर सकते हो और आपको एक ही बार में एक का लॉजिक एक मेथड के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। यू कैन डिवाइड बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको छोटी छोटी मेथड्स में आप डिवाइड कर सकते हो कि ये इतना जो काम है एक मेथड करके देगी, दूसरा वाला काम दूसरी मेथड करके देगी, एंड नाउ योर थिंग्स आर सॉर्टेड नाउ। So you can divide big tasks, big programs into smaller parts. If something goes wrong, you can fix it at only one place. अगर समझो आपके मेथड में कहीं पे अगर कुछ चेंज करवाना है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको चेंज कहाँ पे करना पड़ेगा, बस उस सेम मेथड में करना पड़ेगा। आपको पूरे प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है या फिर कहाँ पे आपको चेंज करना है, तो बस उस मेथड में आप चेंज कर सकते हो, आपको जब भी चाहिए रहेगा। तो थिंग्स बिकम्स इजियर। इन शॉर्ट, क्लीनर, सिंपलर एंड स्मार्टर कोड के लिए मेथड्स यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या है ये मेथड का? रिटर्न टाइप दिया जाता है, पहले एक्सेस स्पेसिफायर दे दो। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है ये हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। अभी बस ऐसे देख लो कि आपको वो मेथड कौन कौन से क्लासेस को दिखानी है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हो, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट टाइप। तो आप एक्सेस स्पेसिफायर लिखो। अगर आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर लिख नहीं रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर रहता है। ओके,
एक्सेस स्पेसिफायर, देन रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम एंड उसके अंदर पैरामीटर्स। तो ये रिटर्न टाइप क्या होती है इसके अंदर? रिटर्न टाइप मतलब वो काम जो करवा के दे रही है तो उसकी डेटा टाइप क्या है, जो काम आपका आउटपुट मिल रहा है वो डेटा टाइप क्या है। तो वो इंट हो सकती है, वॉइड हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, जो भी वो काम करके रिटर्न की वैल्यू की डेटा टाइप जो है वो डेटा टाइप यहाँ पे आप लिखो कि ये काम करके दे रहा है। ओके। मेथड नेम आपके हिसाब से कोई भी मेथड नेम डाल दो, पर जो मेथड नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉलर होगा। ओके। ये जो पैरामीटर्स आते हैं वो पैरामीटर्स मतलब क्या होते हैं कि these parameters are input values for this method। मतलब ये मेथड के लिए आप जो भी डेटा टाइप, जो भी आपको डेटा सेंड करना है कॉलिंग फंक्शन के अंदर से, तो आप क्या करोगे, वो डेटा जो है वो उसके क्या, जो भी पैरामीटर्स है वो आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड आएगा, जो भी इसका लॉजिक है आपके मेथड परफॉर्म करने का, तो वो कोड यहाँ पे लिखेगा और जो आउटपुट है वो यहाँ से रिटर्न कर देगा। इफ रिटर्न टाइप इज नॉट वॉइड। वॉइड मतलब क्या कि ये जो है रिटर्न कुछ कर ही नहीं रहा है। एंड रिटर्न स्टेटमेंट लिखना, अगर समझो आप यहाँ पे कुछ वॉइड नहीं लिख रहे हो तो इट इज कंपल्सरी। ओके। मेथड्स की जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स है, जैसे कि सेम वे में क्लासेस के जैसे दो टाइप्स थे या फिर पैकेजेस के जैसे दो टाइप्स थे, जावा ने भी आपको कुछ मेथड्स डिफाइन करके दी हुई है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिस्टम क्लास है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जावा ने दिया हुआ, उसके अंदर की प्रिंट एलन मेथड यूज करके आप क्या करते हो, प्रिंट कर देते हो जो भी आपको प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं, आप उसको सर्च करके आप देख सकते हो कि कौन कौन सी जावा ने मेथड्स दी हुई है। और दूसरी मेथड्स है यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो ये यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या होती है, जो भी आप अपने प्रोग्राम के अपने कोड के हिसाब से आप क्रिएट कर देते हो, उन मेथड्स को बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। अब इसमें भी यूजर डिफाइंड मेथड या फिर जो प्रीडिफाइंड है, इन दोनों में भी दो टाइप्स की मेथड्स आती है। एक तो है स्टैटिक मेथड, दूसरी मेथड है नॉन स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड मतलब क्या होती है, जो कि पूरे के पूरे क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है, जो सिमिलर काइंड ऑफ कोड होता है तो वो क्लास के लिए होता है। एंड किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो सबके लिए ही है। जैसे कि अगर समझो आपने स्कूल नाम का कोई क्लास बनाया हुआ है, तो स्कूल का जो नेम है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम ही होगा। ओके। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए स्कूल का नेम अलग नहीं होगा। तो स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास, नॉट टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये जो है पूरी की पूरी क्लास को बिलोंग करती है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करती है। ओके। तो इसका मीनिंग क्या होता है, यू डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू यूज इट। का मतलब जैसे ही आपने क्लास बना ली तो और उसके अंदर स्टैटिक मेथड डाल दी, तो मतलब आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट से आप कॉल नहीं करोगे, उस क्लास नेम से आप कॉल करोगे उसको। कैसे कॉल करते हैं हम कोड के हिसाब से देखते हैं, अभी बस समझ लो कि ये क्या हो रहा है। स्टैटिक मेथड हम यूज कब करेंगे, यूज स्टैटिक मेथड व्हेन you don't need to use object data like name, age, etc। जैसे अगर आपको स्कूल का नेम प्रिंट करना है उस स्कूल का, तो आप पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम एज डालने की कोई जरूरत है ही नहीं, राइट। स्कूल तो सबके ही ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट के लिए उस क्लास के। तो व्हेन यू डोंट नीड टू यूज ऑब्जेक्ट डी, लॉजिक इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है उसका लॉजिक सिमिलर होगा, तब आप स्टैटिक मेथड लिख सकते हो। या फिर you don't want to use method without creating an object, sorry, you want to use the method without creating an object। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले या फिर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना अगर समझो आपको वो मेथड को कॉल करना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, स्टैटिक मेथड लिखोगे वो। ओके। एग्जाम्पल क्या है, मेन मेथड जैसे है, हमारा जो प्रोग्राम शुरू होता है तो वो शुरुआत होती है मेन मेथड से, मेन मेथड से। तो मेन मेथड का जो सिंटैक्स है वो भी स्टैटिक है, अगर आपने देखा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
तो उसका जो सिंटैक्स है उसके अंदर स्टैटिक है। क्यों है? क्योंकि जब जेवीएम कोड को रन करता है तो मेन मेथड से प्रोग्राम को शुरू कर देता है। टाइम पे तो कोई क्लास मतलब पहले तो बना हुआ ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट से कॉल करने के लिए उस क्लास के, राइट? तो ऑब्जेक्ट हम बिना क्रिएट किए डायरेक्टली मेन मेथड को जेवीएम कॉल कर रहा है, इसलिए मेन मेथड जो है स्टैटिक है। हमको जब आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, डायरेक्टली उस मेथड को कॉल करना है, तब आप स्टैटिक मेथड यूज करो। और उसके कुछ मतलब कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स भी दिए हुए हैं जैसे स्टैटिक वाले, जैसे कि मैथ क्लास के अंदर मैथ्स वाली है, मैथ क्लास के अंदर वगैरह बहुत सारी है। अलग अलग जो क्लासेस है दिए हुए जावा ने प्रीडिफाइंड, तो उनके अंदर बहुत सारे स्टैटिक मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उनको देख सकते हो जावा डॉक के ऊपर जाके, यू कैन सर्च दैट। स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट यूज इंस्टेंस वेरिएबल्स और दिस कीवर्ड को आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि दिस किस लिए होता है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा लेने के लिए दिस कीवर्ड यूज किया जाता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं तो आप दिस यूज कैसे करोगे, राइट? दिस या फिर सुपर कैसे यूज करोगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो दिस आएगा ही नहीं वहां पे। तो स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज इंस्टेंस का वेरिएबल या फिर इंस्टेंस के लिए दिस। ओके, दूसरा मेथड टाइप क्या है? नॉन स्टैटिक मेथड। तो व्हाट डज इट मीन बाय नॉन स्टैटिक मेथड? ऑपोजिट ऑफ दैट, नॉन स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नेम, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एज, ऐसा है। मतलब इसके अंदर आप दिस वगैरह यूज कर सकते हो। दैट मीन्स यू मस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू कॉल इट। जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। Non-static methods can use objects variables like name, age, etc. Okay. Use non-static methods when जब आपको ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर डेटा चाहिए होता है उसके ऊपर वर्क करने के लिए, तब each object might have differently specified their data। अपने अपने अपना अपना नाम होता है हर एक ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए अपना अपना एज होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अपना अपना डेटा होता है। तो उसको जब यूज करना होता है तब आप नॉन स्टैटिक मेथड्स यूज करोगे, आपको कीवर्ड नहीं डालना है स्टैटिक। ओके, यू नीड दिस कीवर्ड और एक्सेस टू इंस्टेंस वेरिएबल्स। आपको जब इंस्टेंस के वेरिएबल्स चाहिए होते हैं या फिर दिस वाली कीवर्ड आपको चाहिए, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, नॉन स्टैटिक मेथड्स को यूज करोगे। उसको कॉल करने के लिए आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, एंड देन यू कॉल इट बाय ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। एग्जाम्पल जैसे अगर समझो आपको बैंक अकाउंट के अंदर, किसी बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाना है, तो आप सारे के सारे बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे अपने डाल दोगे क्या? नहीं, राइट? आप पर्टिकुलर इंस्टेंस का मतलब पर्टिकुलर पर्सन का ही अकाउंट के अंदर आप डिपॉजिट डालोगे। तो यू नीड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्सन और दैट बैंक अकाउंट होल्डर डॉट डिपॉजिट मेथड आपको वहां पे कॉल करनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आपको पैसे डालने को। दैट्स व्हाट दिस वे। अब ये रिटर्न टाइप क्या थी, मैंने जैसे बताया था अभी। व्हाट डज दैट मेथड गिव बैक? जैसे ही वो कुछ परफॉर्म कर देती है उसके बाद में वो जो भी डेटा टाइप वो रिटर्न करनी है उसको वो डेटा टाइप वहां पे लिखना, मतलब ही रिटर्न टाइप लिखना। रिटर्न टाइप कौन कौन सी होती है? एक तो वॉइड, मतलब वो रिटर्न कुछ करेगी नहीं, बस काम परफॉर्म कर देगी और वो काम परफॉर्म हो गया ऐसे बोल देगी। एंड इंट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा ऐसे कुछ अगर होंगे तो कोई ना कोई वैल्यू वो रिटर्न कर रही है ऑफ दैट सेम डेटा टाइप दैट वी हैव पुट फॉरवर्ड। पैरामीटर्स वर्सेस आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो ये मैंने जैसे सिंटैक्स के अंदर बताया था, ये देखो सिंटैक्स हमारे मेथड का दिस। तो यहाँ पे जो है हम कोई भी एक इंट ए कॉमा इंट बी, इन दोनों की अगर सम करनी है तो ए और बी ये जो लिख रहे हैं रैंडम कोई भी वेरिएबल्स, तो दीज आर पैरामीटर्स। और जब हम उसको कॉल करते हैं मेथड को, तो हम जो एक्चुअल डेटा पास कर रहे हैं तो दैट आर आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअल डेटा एंड पैरामीटर्स आर व्हाट, कि कोई भी एक रैंडम दे रहे हैं वहां पे ए बी ऐसे वाले वेरिएबल्स जो भी हम डेफिनेशन के अंदर दे देते हैं मेथड। मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होती है? सेम मेथड नेम होता है पर डिफरेंट इनपुट्स होते हैं उसके। जैसे कि अगर आपको सम करनी है, ऐड करना है आपको
टू इंटीजर्स को। तो आपको जो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी, आप ऐसे जो लिखते हो तो वो तो सेम रहेगा, पर डेटा टाइप्स जो है वो फ्लोट कभी डाल सकते हैं, कभी इंट डाल सकते हैं। तो इनके लिए आपको अलग अलग मेथड्स लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो सिग्नेचर डालते हो मेथड का, दिस सिग्नेचर यहाँ पे आपको पैरामीटर्स का ऑलरेडी डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ जाता है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए आप क्या करोगे, सेम मेथड का नाम लिखोगे, यहाँ पे ऐड इन ब्रैकेट इंट ए कॉमा इंट बी, और फिर दूसरी वाली मेथड लिखोगे फॉर फ्लोट एडिशन। कोड तो आपको सेम ही है, मेथड नेम भी सेम है आपको यहाँ पे, और पैरामीटर्स के अंदर आप यहाँ पे क्या डाल रहे हो, फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी। अब इसके अंदर आपको जैसा लॉजिक लिखना है, अलग अलग लॉजिक हो सकता है मेथड के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम मेथड नेम है, मेथड नेम सेम है, लेकिन उसके अंदर के जो पैरामीटर्स है वो चेंज्ड है। इसके अंदर जो है रिटर्न टाइप आप अलग अलग लिखोगे, ये इससे रिटर्न टाइप आप कुछ भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर समझो फ्लोट वाला एडिशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फ्लोट डालना पड़ेगा। अगर आप समझो ये इंटीजर वाला एडिशंस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंट रिटर्न टाइप डालनी पड़ेगी। ओके, तो अब हम इसका ना कोड देखते हैं अपन कि क्या क्या हो रहा है ये मेथड्स के अंदर, हम मेथड्स को कैसे कॉल कर रहे हैं। तो दिस इज एक क्लास बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने जिसका नाम लिखा मेथड डेमो। ओके, इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाई है, स्टैटिक वाली मेथड है ये। इससे क्या होगा कि आपको जब कॉल करना है इस मेथड को, तो आप कॉल कैसे कर रहे हो उस मेथड को, मेथड डेमो डॉट शो कॉलेज नेम। इस मेथड को कॉल कहाँ पे किया जा रहा है, ये मेथड नेम, ये मेन मेथड के अंदर आप कॉल कर रहे हो इसको, मेथड डेमो डॉट शो कॉलेज नेम। मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉलेज का नेम जो है वो सेम है। तो अपन को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली क्लास नेम डॉट मेथड नेम, इससे आप इसको कॉल कर रहे हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में मैंने नॉन स्टैटिक मेथड कौन सी लिखी है, इसके अंदर स्टैटिक वाला कीवर्ड नहीं लगाया, मतलब इसको नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड है ये कौन सी है, वॉइड से हम इसकी रिटर्न टाइप दे रहे हो, मतलब ये रिटर्न कुछ नहीं कर रही है। क्या है ये, ग्रीट स्टूडेंट, आई एम जस्ट ग्रीटिंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे उसके अंदर डेटा टाइप एंड नेम, सो दीज आर पैरामीटर्स। ओके, स्ट्रिंग नेम। अब यहाँ पे जो एक्चुअल नेम पास होगा कॉल करते टाइम पे मेथड के, यहाँ पे कैसे कब कैसे कॉल कर रहा है, सबसे पहले तो मेथड डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, मेथड डेमो क्लास का नाम, उसके बाद में कोई भी एक रेफरेंस वेरिएबल फॉर दैट ऑब्जेक्ट, कुछ भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, इज इक्वल्स टू न्यू दैट क्लास नेम एंड देन राउंड ब्रेसेस। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से दैट स्पेसिफिकली ग्रीट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक्चुअल अपना आर्ग्यूमेंट पास किया, ये मनाली एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पे जो नेम ऐसे लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम, ये है पैरामीटर। मेथड के जो सिग्नेचर में लिखा जाता है वो पैरामीटर होता है, जो कॉल करते टाइम पे आप उसको पास करते हो तो वो होता है आर्ग्यूमेंट। उसके बाद में मेथड विथ एनी रिटर्न टाइप, यहाँ पे हमने मेथड को रिटर्न टाइप क्या दी थी, वॉइड, मतलब ये कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा था। लेकिन जब हमको कुछ रिटर्न करना होता है, जैसे कि समेशन ऑफ एनी टू इंटीजर्स, देन हम क्या करते हैं, इंट लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर की समेशन हो रही है। यहाँ पे आपको रिटर्न करना है, रिटर्न a प्लस बी, a प्लस बी को रिटर्न कर दो, सो दैट विल आल्सो बी इंट, सो यहाँ पे इंट लिखो। अगर आप समझो यहाँ पे ये जो रिटर्न है अगर आप लिखते नहीं हो तो ये डायरेक्टली एरर मारने लग जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक उसको इंट जो दे रहा है वो रिटर्न कर रहा है, वो आपने रिटर्न किया ही नहीं है, तो तब तक वो एरर फेंकते रहेगा। जैसे ही आपने रिटर्न कर दिया उसने एरर फेंकना बंद कर दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, ये सेम मेथड विदाउट एनी रिटर्न टाइप, मतलब ये वॉइड वाली मेथड जैसे सेम लिखी थी मैंने, यहाँ पे मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, इंट जब रिटर्न टाइप है तब मैंने रिटर्न इंटीजर किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, वॉइड है इसलिए। मेथड ओवरलोडिंग हमने देखी थी, मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या,
सेम नाम रहेगा, डिस्प्ले इन्फो, डिस्प्ले इन्फो, डिस्प्ले इन्फो, लेकिन जो उसके अंदर पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो अलग है। स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज, मतलब डिस्प्ले इन्फो ऑफ स्टूडेंट इन्फो नो डेटा, डेटा पास हम यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ डालने का ये है ही नहीं। अब मेरे को अगर समझो नाम मैंने इसके अंदर पास किया हुआ है, तब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट नेम जो भी यहाँ पे नाम पास कर रहे हैं हम कॉल करते टाइम पे, ये मेथड कहाँ पे कॉल हो रही है, डिस्प्ले इन्फो मनाली। ये यहाँ पे जब कॉल हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट नेम मनाली ऐसे बोल के वो कॉल होगा यहाँ पे। अब जब तीसरी बार हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हम पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, मनाली एंड हर एज 26, तो ये जो डाल रहे हैं हम, तो ये कॉल यहाँ पे होगा। तो अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें सही से पता चल रहा है। तो द सेम वे कॉलेज XYZ यूनिवर्सिटी, ये कौन सी कॉल हो गई है मेथड, शो कॉलेज नेम कॉल हो गई है। उसके बाद में क्या कॉल करना था हमको, ग्रीट स्टूडेंट कॉल करना था। तो ग्रीट स्टूडेंट जो है, वेलकम मनाली, ग्रीट स्टूडेंट के अंदर हमने मनाली को पास किए थे। समेशन ऑफ दैट दीज टू नंबर्स, यहाँ पे हमने कॉल कैसे किया था वो दीज टू नंबर्स को, ऑब्जेक्ट डॉट एड 10, 20 ऐसे हमने इस यहाँ पे कॉल किया था रिजल्ट को, और वो रिजल्ट को प्रिंट कर दिया था। तो सम इज इक्वल्स टू 30 यहाँ पे आ गया। हेलो फ्रॉम से हेलो मेथड, ये से हेलो वाली जो मेथड थी हमारी, देखो हेलो फ्रॉम से हेलो, ये वाली मेथड यहाँ पे पुट अप हो गई। और यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग के जो एग्जांपल्स थे तो वो यहाँ पे हो गए। तो दिस वाज अबाउट मेथड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार एक्सप्लोर कर देना, सर्च कर लेना कि यूजर ये प्री डिफाइंड मेथड जो जावा ने दी हुई है वो कौन कौन सी है। तो तब तक के लिए थैंक यू।